हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे रेड 2 मूवी की, जो रेड मूवी का सिक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत राजस्थान से होती है, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत सारे अधिकारी गाड़ियों में बैठकर रेड मारने जा रहे होते हैं। रास्ते में एक आदमी राजा साहब के गार्ड को उन गाड़ियों के बारे में बताता है। फिर राजा साहब अपने आदमियों की मदद से बंदूक और तोप का इस्तेमाल करके उन सभी अधिकारियों को डरा धमका कर भगा देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इनकम टैक्स वाले उनके यहाँ रेड करें। इसके बाद बड़े ऑफिसर अमेय पटनायक, अजय देवगन की एंट्री होती है और वो आकर राजा साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरे दृश्य में हम रामेश्वर सिंह सौरभ शुक्ला को जेल में कसरत करते हुए देखते हैं और वो जेल से बाहर निकलकर अमेय पटनायक से बदला लेने की सोचता है। अगले दृश्य में अमेय पटनायक का ट्रांसफर हो जाता है, जिससे उनकी पत्नी और बेटी उदास हो जाती हैं, क्योंकि ये उनका 74वां ट्रांसफर होता है। फिर सभी भोज शहर पहुंचते हैं, जहां एक बहुत ही शक्तिशाली नेता दादा मनोहर भाई होते हैं, जिनका पूरे गाँव पर नियंत्रण होता है और गाँव के लोग भी उन्हें बहुत मानते हैं। अमेय पटनायक पहले दिन ऑफिस समय से पहले पहुंच जाता है, जिसको सभी देखकर हैरान हो जाते हैं और अमेय पटनायक से कहते हैं कि यहाँ ज्यादा काम कुछ नहीं होता है, यहाँ का सारा काम दादा भाई ही कराता है। यह सब सुनकर अमेय पटनायक अपने घर चला जाता है। फिर उसकी बेटी उससे कहती है कि पापा, हम लोग बोर हो गए हैं, कहीं घूमने चलते हैं। फिर पटनायक अपनी फैमिली को लेकर सुषमा जननायक फाउंडेशन में घूमने चला जाता है। वो फाउंडेशन दादा भाई का होता है, जो अपनी माँ के नाम से चला रहा होता है। फिर पटनायक की मुलाकात दादा भाई से होती है। पटनायक को दादा भाई से बातचीत के दौरान उसको शक हो जाता है कि आखिर वो इतना शांत क्यों है। फिर वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास एक दुकानदार के पास जाता है। वो दुकानदार बताता है कि पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, वो मेरे तरह दुकान चलाकर लोगों की सेवा करते थे। फिर वो एक दिन मुख्यमंत्री जी के पास टिकट मांगने गए तो मंत्री जी ने उन्हें बहुत ही जलील किया, लेकिन दादा भाई हार नहीं माने। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए, लेकिन मंत्री को अपनी सत्ता बचाने के लिए दादा भाई से समझौता करना पड़ा और दादा भाई ने अपनी बेइज्जती लेकर समझौता करने पार्टी ज्वाइन कर लिया और होम मिनिस्टर बन गए। अब सारा सरकार का कंट्रोल अब उसी के हाथ में है। ये सब सुनकर पटनायक अगले दिन सभी ऑफिसरों को एक लेटर देता है, जिसमें दादा भाई का वारंट होता है। ये देखकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं और अमेय पटनायक की नीयत पर शक करने लगते हैं। तब पटनायक सबको बताता है कि दादा भाई जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। पिछली छापेमारी में जो राजा साहब पकड़ा गया था, उसका सीधा कनेक्शन इसी दादा भाई से था। उसका ट्रांसफर नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद बहुत मुश्किलों से यहाँ ट्रांसफर करवाया था। ये सुनकर सब तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबको डर लग रहा होता है। सब दादा भाई के घर पहुँचते हैं और तलाशी वारंट दिखाकर घर पर छापा मारते हैं, लेकिन खूब ढूंढने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर वे फाउंडेशन की तरफ जाते हैं और वहां भी छापा मारते हैं, पर वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब सब परेशान हो जाते हैं और मन ही मन खुद को कोसने लगते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला। असल में दादा भाई पटनायक पर पहले से ही नजर रख रहा था, इसलिए उनके आने से पहले ही उसने प्रॉपर्टी के सारे कागज, सोना, पैसा सब कहीं और छिपा दिया था। इस वजह से कुछ नहीं मिल पाता और टीम को जिल्लत उठानी पड़ती है। पूरे गाँव वाले उनकी टीम को ताने मारते हैं और बेइज्जत करके सबको बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद पटनायक को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड होने के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारता। वो अपने एक पुराने दोस्त की मदद लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि दादा भाई के कई लड़कियों से संबंध थे। इनमें से एक उसकी प्रेमिका नेहा राठौर थी, जिसकी एक ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन उसके नाम पर कई गैरकानूनी संपत्तियां थीं। यह भी पता चलता है कि दादा भाई ने कई लड़कियों का बलात्कार करके उनकी संपत्ति हड़प ली थी और उन्हें रेलवे में नौकरी दिला दी थी। पटनायक इन सभी लड़कियों से मिलता है, लेकिन उनमें से कोई भी दादा भाई के खिलाफ गवाही देने से डरती है और मना कर देती है। हालांकि पटनायक फर्जी कागजात और अवैध संपत्तियों के आधार पर केस दर्ज कर देता है। इसी बीच पटनायक की जगह एक दूसरा भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारी ज्वाइन कर लेता है। वह ज्वाइन करते ही सीधे दादा भाई से मिलकर अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पटनायक को पता चल जाता है कि दादा भाई ने छापेमारी से पहले सारा माल कहाँ छिपाया था। इस बार पटनायक कोई गलती नहीं करता और अपने पूरे टीम के साथ उस जगह पर पहुंचकर सारा माल बरामद कर लेता है और दादा भाई को जेल भेज देता है। यहीं पर इस मूवी का द एंड होता है। ऐसे ही और भी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।